हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हर बार की तरह आज फिर आप लोगों के लिए मैं अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, जो कि हमारा चल रहा था। हमारा कॉन्सेप्ट भी हो चुका है। एक नहीं दो क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए हैं। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 28, पेज नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 8.55। तो इसकी शुरुआत करेंगे फटाफट से। पहले हम कोई क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सारी पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं और वन बाय वन हम इसकी पोस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज 31 मार्च 2022 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:1। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है। 3 पार्टनर है जिनका नाम है पी क्यू आर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को दे रखा है यहाँ पर 5:3:1। फिर इसके बाद मेरे को बैलेंस शीट गिवन है। हर बार की तरह मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि बैलेंस शीट को हम नहीं देखेंगे अभी। सबसे पहले आए थे नीचे एडजस्टमेंट पे, जो हमें गिवन है उनको पहले हम रीड कर लेते हैं। पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस। पार्टनर क्या करने जा रहे हैं? अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। एसेट्स को रियलाइज करा उन्होंने। स्टॉक 23,400 का, डेटर 50% रियलाइज करे हैं, फिक्स एसेट 10% कम रियलाइज करी है उसकी बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो फिक्स एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं आप लोगों को पता होगा, बताओ जल्दी क्या क्या आती हैं। बैलेंस शीट में देखो जल्दी। बिल्डिंग फिक्स एसेट का पार्ट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट का पार्ट है, और इसके अलावा और क्या है? और तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डेटर हमारे फिक्स एसेट नहीं होते। पीडीडी तो हमारी लायबिलिटी है, स्टॉक ये भी हमारी फिक्स एसेट नहीं है, और कैश एट बैंक ये भी हमारी कोई फिक्स एसेट नहीं है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट में 2 ही चीजें आएंगी, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल वर सेटल फॉर 32,000। जो बिल्स पेबल थे यानी कि लायबिलिटी थी, उनको पे कितना करा इन्होंने? 32,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 रुपए। एक बकाया इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल का खर्चा था 800 रुपए का, जिसको इन्होंने पे कर दिया है। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1250 रुपए वर ऑल्सो पेड। जब ये डिसोल्यूशन का सिस्टम चल रहा था, डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, तो उस दौरान 1250 रुपए का खर्चा हो गया। तो इसे कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी, और इसकी एंट्री तुम्हें याद भी होगी जब कोई फर्म अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा पे करती है। ठीक है, फटाफट से इन्होंने बोला है नीचे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट हमें इन्हें जल्दी जल्दी बनाकर देने हैं। तो हमें क्या करना होता है? इसमें सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? बैलेंस शीट को खाली करना। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखना कि ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, और बैलेंस शीट की डेबिट साइड एसेट साइड होती है और क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, कैश एट बैंक 40,000 रुपए। तो क्या करूं? इसको कहां पोस्ट करूं? रियलाइजेशन अकाउंट में या कैश अकाउंट में? बैंक अकाउंट में? गलत बता रहे हो। ये कैश का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये एसेट साइड दे रखा है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट में भी डेबिट साइड आएगा। तो किस नाम से आएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है हमारा? 40,000 रुपए डाल देते हैं, 40,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक को डेबिट साइड कहाँ डाले? रियलाइजेशन में। टू स्टॉक कितना अमाउंट? 19,000। फिर उसके बाद डेटर है हमारे 42,000 के, टू सन्ड्री डेटर कितने? 42,000। इसी के नीचे हमें क्या गिवन है? पीडीडी। तो पीडीडी मैंने क्या बताया था? लायबिलिटी होती है, तो इसलिए वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगी। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा अमाउंट लिखना है। 2,000 का डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बना दिया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो अब एसेट साइड ही आएगी। टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अमाउंट है हमारे पास यहां पर 40,000 रुपए। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 40,000 रुपए। एसेट साइड हमारी हो चुकी है पूरी तरीके से खाली। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है 40,000 के, तो यहां पर डाल देते हैं बाई बिल्स पेबल 40,000 रुपए। फिर उसके बाद अमाउंट आता है लोन फ्रॉम बैंक, बाई लोन फ्रॉम बैंक। अब इसके ऊपर क्या करना है आपको? स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये आपको पैसे देने ही
पड़ेंगे। मतलब लायबिलिटी तो सारी पे करेंगे, लेकिन ये फॉर्म के बाहर आपके खड़े हुए हैं तो आपको इनको जल्दी से पैसा देकर इनको भगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डिसॉल्व कर रहे हो फॉर्म को। अब बात आती है जनरल रिजर्व। 9,000 रुपये का जनरल रिजर्व इन्होंने बताया। अब मैंने बताया था जनरल रिजर्व की कंडीशन में क्या करना है आपको, इस 9,000 रुपये को पी को देना है, क्यू को देना है, आर को देना है। तो पी क्यू आर 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी क्यू आर में, तो 5/9, 9 से इसको डिवाइड करा 1000 आ गया, 1000 इंटू 5 5000। दूसरा है हमारा 3, यानी कि 9,000 को 3/9 में देंगे तो 1000 यानी कि 3000। और सेम इसी तरीके से लास्ट में बचा है हमारा 5 3 8 और 1 9, तो हमारा पूरा 9,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको क्या करना है आपको, इसको डालना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हम इस अमाउंट को पार्टनर को देने वाले हैं। तो किस नाम से देते थे, बाई जनरल रिजर्व। बोलो ना, कोई बात नहीं, वो नीचे डाल देंगे, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि बैलेंस बीटी डालना है, ठीक है। हम जनरल रिजर्व को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें तो फटाफट इसको बांटते हुए चलते हैं। कितना कितना अमाउंट था हमारा, 5,000, 3,000 और 1,000, ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पी क्यू आर का तीनों का बैलेंस मेरे को दे रखा है लायबिलिटी साइड 44,000, 36,000 और 20,000। फटाफट से इसको भी डाल देते हैं। किस नाम से डालेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी की कैपिटल है यहाँ पर 44,000, क्यू की कैपिटल है बच्चों यहाँ पर 36,000 और आर की कैपिटल है यहाँ पर 20,000, ठीक है। तो हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों हो चुकी हैं खाली। अब इसके बाद की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, क्या करना होता है, क्या करना होता है इसके बाद आपको जो एसेट है उसको रिलीज करना है, रियलाइज करना है और लायबिलिटी को पे करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और फटाफट इसको रियलाइज करते रहेंगे। एसेट को इन्होंने रियलाइज करा जिसमें स्टॉक इन्होंने दे रखा है 23,000 का, तो कहाँ रियलाइज करते थे हम, कहाँ पर रियलाइज करते थे, एंट्री याद है आपको, जब हमारी कोई एसेट छोड़कर जाती है तो क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारे केसेस में हमारी यही एंट्री होगी। स्टॉक कितने का गया, कितने का गया स्टॉक, 23,400 का, तो 23,400, ठीक है। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डालेंगे बाई कैश अकाउंट 23,400 और बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि यहां पर हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो हम यहां पर बैंक मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर डाल देते हैं फटाफट से 23,400 रुपए। फिर उसके बाद इन्होंने रियलाइज करे हैं 50% डेटर। अब बैलेंस शीट के अंदर डेटर का अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 42,000 रुपए, 42,000 के डेटर है। अब इसमें से इन्होंने कितने परसेंट, सिर्फ 50%, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, 21,000 के डेटर रियलाइज करें, 21,000 रुपए के डेटर। अब एसेट छोड़कर जा रही है, डेटर क्या होते हैं, एक एसेट होते हैं, तो एंट्री हमारी सेम रहेगी, बस मैं यहाँ अमाउंट चेंज कर देता हूँ 21,000। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो रहा है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड हम डालेंगे बाई बैंक अकाउंट 21,000 रुपए। और क्या बैंक अकाउंट के अंदर फटाफट से आएंगे, और बैंक क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 21,000 रुपए। क्लियर है, कोई पॉइंट पे डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास फिक्स असेट, जो कि मैंने आपको क्या क्या बताई थी, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। दोनों एसेट को अगर आप मिला दोगे तो कितने की बैठेंगी, दोनों एसेट को आप मिला दोगे तो कितने की बैठेंगी, 80,000 रुपए की। 80,000 में से 10% वैल्यू कम करके, जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन थी आपको एसेट की, उसकी 10% कम करके, तो 10% 80,000 का कितना आएगा, 8,000। तो 8,000 निकालेंगे, कितना बचा, 72,000 रुपए। 72,000 की एसेट रिलीज हुई, यानी कि हमारी जो एसेट थी वो 72,000 की रिलीज हुई है। तो उसके बजाय हमारे पास क्या है, सेम एंट्री रहेगी, यहां पर हम डाल देंगे 72,000। तो यहां पर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाई बैंक अकाउंट 72,000 और इसके बाद बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000।
यहाँ तक भी पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद आते हैं बिल्स पेबल वर सेटल फॉर 32,000 रुपये। बिल्स पेबल थे कितने के? 40,000 के। कितने में सेटल कर दिए? 32,000 रुपये में। तो हमने क्या करा, बिल्स पेबल को पेमेंट कर दी। तो ये क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है या आ रहा है? भाई ये लाइबिलिटी थी ना हमारी बिल्स पेबल, तो जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है और पैसा जाता है तो रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होगा। कितने रुपए से होगा? 32,000 रुपये से। ठीक है जी। तो यहां पर देखो आप, बैंक क्या हुआ? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 32,000 और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 32,000। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है एक आउटस्टैंडिंग बिल था इलेक्ट्रिसिटी का जो 800 रुपये का पे कराया इन्होंने। तो ये भी एक तरीके का हमारे ऊपर बोझ था, एक कर्जा था, एक लाइबिलिटी थी। तो हमने लाइबिलिटी पे कितनी की करी है? 800 रुपये की। तो एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, हमारे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 800 रुपये चले जाएंगे। तो फटाफट से इसकी भी पोस्टिंग करते हैं। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बैंक में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 800 रुपये और रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट, तो टू बैंक अकाउंट 800 रुपये। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी बची है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया 1250 रुपये का, जो कि इन्होंने पे कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक तरीके के हमारा खर्चा हो रहा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो 1250 रुपये का एक्सपेंस, 1250 रुपये बैंक अकाउंट से आप कम कर दोगे। तो यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1250 रुपये और टू बैंक अकाउंट 1250 रुपये। तो क्लियर है सारे पॉइंट। तो आपने देखा सारी एडजस्टमेंट भी हो गई, हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड भी खाली हो गई और लायबिलिटी साइड भी खाली हो गई। सारी चीजें होने के बाद एक लास्ट में पॉइंट छूट गया है, उसको भी ध्यान से देखो। हमने क्या बोला था कि लोन फ्रॉम बैंक, ये तो पे करा ही नहीं है अभी तक, तो इसको भी पे करना पड़ेगा। ये एक तरीके की लायबिलिटी होती है। तो ठीक है, इसको भी फटाफट से पे कर देते हैं। टू लोन फ्रॉम बैंक कितने का था? 30,000 रुपये का। अब इस अमाउंट को कहां से कम करेंगे? बैंक अकाउंट से। किस नाम से? बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 30,000 रुपये। ठीक है। अब सारी हमारी पोस्टिंग हो चुकी है। फटाफट से आप मेरे को, डेबिट साइड का मैं करता हूँ, क्रेडिट साइड का आप करो। फटाफट बताओ क्या टोटल आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,05,050, 2,05,050। तो क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे 2,05,050। इसमें से सारे अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस जो बचेगा 16,650। अब क्योंकि बैलेंस यहाँ पर आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? बाई लॉस। और ये ट्रांसफर हम किस में करने वाले हैं? ट्रांसफर्ड टू PQR। ये इन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा सारा का सारा लॉस। तो इनमें जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में तो हमारा अमाउंट क्या आएगा? 9,250, 5,550, 1,850। तो ये तीनों के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था? जो भी लॉस आया उसे हम ट्रांसफर कहां करते थे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्योंकि ये लॉस है तो इसलिए डेबिट साइड आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट आता है यानी कि इस साइड बैलेंस आता तो हम इसे ट्रांसफर करते हैं इसके क्रेडिट साइड। तो फटाफट से इसको डाल देते हैं। किस नाम से डालते थे? बोलो। टू रियलाइजेशन लॉस। कितना कितना अमाउंट है? 9,250, 5,550 और 1,850। अब जल्दी जल्दी टोटल करेंगे। इधर के तो मेरे को तीनों का अमाउंट कम लग रहा है, इधर का ही ज़्यादा लग रहा है। आप इसको देखो 44,000, 5,000 ये अमाउंट ज़्यादा है सारा। तो 20 और 1 21,000 तो यहाँ पर आ गया। 36 और 3 39,000 यहाँ पर आ गया। और 44 और 5 49,000 हमारा यहाँ पर आ गया। इन सारे अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर 49,000, 39,000 और 21,000।
जल्दी जल्दी इसमें से सारा अमाउंट माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पर आया है इसमें से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। 39,750 तो आया इसका, 33,450 आया इस वाले अमाउंट का, 19,150 आया इस वाले। तो इसको हम डालते थे यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये एक तरीके से पार्टनर का सरप्लस है। तो सरप्लस अमाउंट को हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड डालते थे, क्योंकि ये पार्टनर इस अमाउंट को घर लेकर जाने वाले हैं। तो घर लेकर जाएंगे तो किस नाम से डालेंगे, बाई पीस कैपिटल अकाउंट, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाई आज कैपिटल अकाउंट। तो किसी भी केस में आपने डेफिशिएंसी नहीं देखी, तीनों पार्टनर को इतना इतना अमाउंट मिलने वाला है, 39,750, 33,450, 19,150। अब लास्ट में हमारा एक छोटा सा काम बचता है, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों हमारा मैच करता है। फटाफट से इसको टोटल करके देखते हैं, आप भी करो मैं भी कर रहा हूं। यहाँ का टोटल आता है 1,56,400 और इधर का टोटल करा ये भी 1,56,400। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 खत्म। आपका टीएस ग्रेवाल बुक का 8.55 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन।